नमस्ते और अगले ट्यूटोरियल वीडियो में आपका स्वागत है। इस सत्र में हम सीखेंगे कि Siemens TIA पोर्टल में एक नया प्रोजेक्ट कैसे बनाएं और उस प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक बुनियादी हार्डवेयर को कैसे कॉन्फ़िगर करें। ये एक शुरुआती स्तर का वीडियो है और हम आपको सब कुछ चरण दर चरण समझाएंगे, इसलिए पहले का कोई अनुभव आवश्यक नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले TIA पोर्टल खोलें। हम एक नया प्रोजेक्ट बनाकर शुरू करेंगे। नया प्रोजेक्ट बनाने पर क्लिक करें। अपने प्रोजेक्ट को एक नाम दें। उदाहरण के लिए मैं इसे ट्यूटोरियल पार्ट 1 कहूंगा। अपनी परियोजना को सहेजने के लिए एक स्थानीय निर्देशिका चुनें। ध्यान दें, अपनी परियोजना को अपने स्थानीय ड्राइव पर सहेजना हमेशा बेहतर होता है। यदि आप चाहें तो एक परियोजना विवरण जोड़ें, जैसे कि शुरुआती लोगों के लिए बुनियादी हार्डवेयर सेटअप। बनाए पर क्लिक करें। एक बार परियोजना बन जाने के बाद TIA पोर्टल हमें अगले चरणों के लिए मार्गदर्शन करेगा। अब हमें एक डिवाइस को कॉन्फ़िगर करने की आवश्यकता है। आप यह मुख्य स्टार्टअप मेनू से कर सकते हैं या बाईं ओर के पैनल में डिवाइसेस और नेटवर्क्स के तहत या प्रोजेक्ट व्यू से, जो एक अधिक विस्तृत लेआउट देता है। फिलहाल निर्देशित दृष्टिकोण के साथ रहें और नया डिवाइस जोड़ें पर क्लिक करें। So in the eyes low। अब आप उपलब्ध PLC परिवारों की एक सूची देखेंगे, जैसे S7 1200, S7 1500 और अधिक। ध्यान दें, जो आप यहां देखते हैं वह आपके द्वारा इंस्टॉल किए गए TIA पोर्टल के संस्करण पर निर्भर करता है। यदि आप बेसिक संस्करण का उपयोग कर रहे हैं तो आपको केवल S7 1200 श्रृंखला दिखाई दे सकती है। पेशेवर संस्करण के साथ आपको पूरी श्रृंखला तक पहुंच होगी, जैसे 1200, 1500, 300 और 400। इस ट्यूटोरियल में मैं S7 श्रृंखला से एक PLC चुनने जा रहा हूं। चलो एक CPU चुनते हैं। मैं एक CPU चुनूंगा जिसके मॉडल नाम में C है, जो कॉम्पैक्ट के लिए है। एक कॉम्पैक्ट PLC में पहले से ही अंतर्निर्मित डिजिटल और एनालॉग इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए मैं CPU 1512 CPN चुन रहा हूं। 1512 CPU का प्रकार है। C का मतलब है कॉम्पैक्ट। PN का मतलब है कि इसमें प्रोफिनेट संचार क्षमता है। आप कुछ मुख्य पहचानकर्ता देखेंगे, जैसे कि आर्टिकल नंबर, हार्डवेयर पार्ट नंबर, फर्मवेयर संस्करण। महत्वपूर्ण सुझाव: यदि आप अपने हार्डवेयर फर्मवेयर संस्करण के बारे में अनिश्चित हैं तो हमेशा सूची में सबसे पुराना संस्करण चुनें। पुराने संस्करण अधिक संगत होते हैं और फिर भी नए हार्डवेयर पर डाउनलोड किए जा सकते हैं। जब तक आपको पूरी तरह से यकीन न हो कि आपका हार्डवेयर इसे सपोर्ट करता है, तब तक नया फर्मवेयर न चुनें। अब ऐड पर क्लिक करें। आपसे लाइसेंस सक्रिय करने के लिए कहा जा सकता है। यदि आपके पास नहीं है तो आप 21 दिनों के लिए मान्य टेस्ट लाइसेंस का उपयोग कर सकते हैं। मेरे मामले में यह पहले से ही सक्रिय है। एक बार PLC जोड़ने के बाद यह डिवाइस व्यू खोलेगा। यह आपके कंप्यूटर की गति पर निर्भर करते हुए कुछ समय ले सकता है। जब डिवाइस दृश्य लोड हो जाए तो लगभग 200% या अधिक ज़ूम करें। यह आपको सभी घटक नाम, इनपुट और आउटपुट पोर्ट और पते स्पष्ट रूप से देखने में मदद करता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिस्टम का मस्तिष्क, हमारा CPU या PLC बाईं ओर है और बिल्ट इन डिजिटल और एनालॉग IO मॉड्यूल हैं। चलिए हमारे PLC का नाम रखते हैं। PLC पर राइट क्लिक करें और रीनेम चुनें। मैं इसे ब्रेन कहूँगा। अब कॉन्फ़िगरेशन शुरू करने के लिए डिवाइस व्यू खोलें। अब जब हार्डवेयर लोड हो गया है तो चलिए इसकी संरचना देखते हैं। यदि आप प्रत्येक मॉड्यूल पर क्लिक करते हैं तो आप निरीक्षक विंडो में उनके इनपुट आउटपुट पते देख सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम एनालॉग कार्ड का चयन करते हैं तो आप 5 एनालॉग इनपुट, 2 एनालॉग आउटपुट देख सकते हैं। एनालॉग इनपुट का पता 0 से शुरू हो सकता है। अगर हम डिजिटल कार्ड चुनते हैं तो हम 8 डिजिटल इनपुट DI, 8 डिजिटल आउटपुट DQ देख सकते हैं। डिजिटल इनपुट बाइट 10 से शुरू हो सकते हैं और ऊपर जा सकते हैं। ये पते बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे यह निर्धारित करते हैं कि आपके सेंसर और एक्ट्यूएटर्स कहाँ जुड़ते हैं।
घड़ी मेमोरी को सक्रिय करें, सीपीयू पर क्लिक करें, फिर प्रॉपर्टीज, उसके बाद सिस्टम और घड़ी मेमोरी पर जाएं। घड़ी मेमोरी को सक्षम करें, प्रारंभिक बाइट पता 0 पर सेट करें। अब बाइट 0 का उपयोग घड़ी पल्स मेमोरी के लिए किया जाएगा, जिसे हम एक बाद के ट्यूटोरियल में उपयोग करेंगे। यदि आपका बिल्ट इन इनपुट आउटपुट पर्याप्त नहीं है तो आप और मॉड्यूल जोड़ सकते हैं। मान लीजिए कि हम एक और डिजिटल इनपुट आउटपुट मॉड्यूल जोड़ना चाहते हैं। आप इसे दाईं ओर हार्डवेयर कैटलॉग से खींच सकते हैं और उपलब्ध स्लॉट में छोड़ सकते हैं। एक बार रखने के बाद यह स्वचालित रूप से आईओ पते असाइन कर देगा। इसे कार्ड का चयन करके और फिर प्रॉपर्टीज बटन पर क्लिक करके देखा जा सकता है। आप इनपुट या आउटपुट टैब के अंदर कार्ड का पता पा सकते हैं। डिजिटल इनपुट 110 से शुरू हो रहा है, डिजिटल आउटपुट 80 से शुरू हो रहा है। यदि आवश्यक हो तो आप इन पतों को बदल सकते हैं। सरलता के लिए मैं इनपुट पते को 200 और आउटपुट पते को 250 में बदलने जा रहा हूं। यह भविष्य की प्रोग्रामिंग के लिए सब कुछ व्यवस्थित रखने में मदद करता है। हार्डवेयर को कॉन्फ़िगर करने के बाद हमें प्रोजेक्ट को संकलित करना होगा। ऊपर संकलित करें पर क्लिक करें। TIA पोर्टल अब त्रुटियों और चेतावनियों की जांच करेगा। आपको कोई त्रुटि या केवल न्यूनतम चेतावनियां देखनी चाहिए, बस इतना ही। हमने सफलतापूर्वक एक नया प्रोजेक्ट बनाया है, एक PLC जोड़ा है, बुनियादी हार्डवेयर को कॉन्फ़िगर किया है, इनपुट आउटपुट पते और मेमोरी को समायोजित किया है और सेटअप को संकलित किया है। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि सेंसर और एक्ट्यूएटर्स कैसे जोड़ें, टैग टेबल का उपयोग करें और एक बुनियादी प्रोग्राम लिखना शुरू करें। यदि आपको यह वीडियो मददगार लगा तो कृपया एक थम्स अप दें और अधिक ट्यूटोरियल के लिए पूरी कोर्स प्लेलिस्ट देखना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।